नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइटनिंग। अब देखिए, मैं बुक में जो है वो दो पढ़ के भी आपको बताता हूँ। हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखा था, उसमें हमने देखा था, वो आप जरूर देख लेना मेरे वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग कैसे होते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, कैसे निगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर, कैसे सब कुछ आपको जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आ जाएगा। अब लाइटनिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए, लाइटनिंग जो होती है ना, लाइटनिंग यानी जो बिजली आती है, देखिए उसका आवाज कैसे सुनाई देता है। ये कभी सोचा है आपने कि आवाज कैसे सुनाई देता है? देखिए, जब भी बिजली गिरती है या फिर एटमॉस्फेयर में होती है तो 95% जो बिजली होती है ना, जो लाइटनिंग होती है ना, वो स्काई के अंदर ही यूटिलाइज हो जाती है ना, स्काई के अंदर, वो जमीन पे आती नहीं है। इसके लिए वजह से हमें ज्यादा खतरा नहीं होता। यानी 95% जो बिजली होती है वो ऊपर के ऊपर, स्काई के ऊपर चली जाती है, और 5% सिर्फ जो बिजली है वो जमीन तक यानी ग्राउंड तक आती है। अब जो इसके अंदर हीट होती है, जब ये बिजली आती है तो इसके अंदर जो हीट होती है वो हीट सन के अंदर जितनी हीट है ना उससे भी ज्यादा है। यानी सोचिए कि उसके पास कितनी हीट रहती होगी उस समय में, कितनी वो हीट जो है वो रहती है। अब हीट की वजह से क्या होती है, जहां पे ये ऐसे लाइटनिंग होती है तो जो एयर होती है, हवा होती है यहाँ के आजू बाजू की, वो एक्सपांड हो जाती है। क्या होती है? एक्सपांड हो जाती है, और उसकी वजह से हमें जो है वो आवाज सुनाई देता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई जब बिजली गिरती है तो आवाज क्यों आता है, तो बिजली की जो हीट होती है वो सूरज से ज्यादा होती है, और उसकी वजह से उसकी आजू बाजू की जो एयर होती है वो एक्सपांड हो जाती है, और एक्सपांड होने की वजह से हमें आवाज सुनाई देता है। देखिए, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक जो प्लास्टिक की कैरी बैग वगैरह होती है, उसको जो है वो हवा भर के उसको पैक बंद कर देना। अब बंद जैसे करेंगे और उसको जैसे फोड़ेंगे तो फोड़ने के बाद क्या होता है? आवाज आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो हवा हमने कॉन्ट्रैक्ट करके फील की, और जब भी हम उसको फोड़ते हैं तो हवा एकदम से एक्सपांड हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये हो गया बिजली की वजह से। अब बिजली, देखिए, जब भी बिजली गिरती है ना, तब हमें जो माउंटेन्स होते हैं, ऊंचाई वाली जितनी भी चीजें होती है वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि ऊंचाई वाली चीजें, बिल्डिंग, हमारे घर का टेरेस हो गया या माउंटेन्स हो गया, कोई पर्वत हो गया, वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वहां पे बिजली गिरने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ चीजें थी, एक बार पढ़ लेता हूं कुछ जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, लाइटनिंग के बारे में क्या दिखा है? हैव यू सीन द फ्लैश लाइटिंग इन द स्काई? आपने देखा है। और कब देखते हैं? जब क्लाउड्स आते हैं, बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, तब हमें देखने को मिलता है। व्हाट कॉजेस, रीजंस क्या है? तो ये रीजंस हमने जो है वो बारिश की वजह से क्लाउड जो है वो एक क्लाउड में भी हो सकता है, दो क्लाउड में भी लाइटनिंग हो सकती है, क्लाउड और ग्राउंड के बीच भी लाइटनिंग हो सकती है। ये सारा हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में समझा, तो आप वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का समझ लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इन द लेसन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं देखा, वो पूरा चैप्टर देख लेना, आपको पूरा जो लाइटनिंग है वो समझ में आ जाएगा। इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट लाइटिंग एंड मेजर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लाइटनिंग जो मैंने बताया कि क्या क्या होता है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वंडरफुल थिंग्स टू नो, लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन सन। देखिए, सन से भी ज्यादा जो है वो उसका टेम्परेचर होता है। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, जैसे मैंने बोला आपको कि सारे के सारे ग्राउंड पे नहीं आते। 95%, इन फैक्ट अबाउट 95% लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड इन द स्काई, यानी वो स्काई तक ही लिमिटेड रहती है, वो ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है। इसकी वजह से हमें कुछ खतरा नहीं होता। ओनली 5% लाइटनिंग रीचेज द ग्राउंड, सिर्फ 5% ही जो लाइटनिंग होती है वो ग्राउंड तक जो है वो आती है। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड, एक क्लाउड में भी हो सकती है, दो क्लाउड में भी हो सकती है, एंड क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है। ये हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी। अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर पर सेकंड इन एटमॉस्फेयर। 40 यानी 40 जो है वो लाइटनिंग एक सेकंड में ऑकर होती है। कुछ हमें दिखती है और कुछ एकदम छोटी होती है तो हमें दिखाई नहीं देती। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर देन द सन। जो टेम्परेचर होता है, मैंने जैसे बताया कि उसका टेम्परेचर सन का जो टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा जो है वो होता है। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड, जैसे मैंने बताया कि जो हाई प्रेशर की एयर होती है वो एक्सपांड हो जाती है सडनली, एंड लाउड क्रशिंग साउंड इज हियर्ड, और हमें जो है वो आवाज जो है वो सुनाई देता है लाइटनिंग का। ठीक है, अब लाइटनिंग स्ट्राइक ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम। देखिए, लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम। द वर्ड मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू द लाइटनिंग इज लो। लोगों का मरने वाला जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी मरने का जो रेट है वो बहुत कम है। जैसे फ्लड से हो गया, जो बाकी जो डिजास्टर आते हैं उससे जो मॉर्टेलिटी रेट है तो उससे जो है वो लाइटनिंग का रेट जो है वो कम है।
हाउ योर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग साइंस सफर फ्रॉम लॉन्ग इफेक्ट। अगर मान के चलो कि किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर भी जाती है तो अगर उसकी मृत्यु नहीं होती, अगर वो बच जाता है तो उसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं, उसकी जो लाइफ में उसको जो है उसके इफेक्ट दिखाई दे जाएंगे, यानी उसका कोई शरीर का पार्ट जो है वो खराब हो जाएगा तो उसको जो है वो लॉन्ग टर्म जो है उससे सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो फिर ठीक हो गया, ठीक तो हो जाता है पर उसके इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म उसके अंदर जो है देखने को हमें मिल जाते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग अफेक्ट पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। अगर किसी के ऊपर लाइटनिंग गिरी और उसको अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट मिली तो उसके बचने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। स्टडी ऑफ प्लेसेस स्ट्रक लाइटनिंग शो दैट द हैपन्स मोर ओपन ग्राउंड देन अंडर ट्री नियर। और ज़्यादा जो स्टडी हुई है वहाँ पे देखा गया है कि ओपन ग्राउंड पे, जो खुला ग्राउंड होता है, वहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा गिरती है एज कम्पेयर टू ट्री हो गया या फिर नियर वाटर की जगह पे हो गया, ट्री की जगह पे हो गया, यहाँ पे कम गिरती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे गिरती है? जो ओपन ग्राउंड होता है वहाँ पे। मिसशेप्स है, मिसशेप्स का मीनिंग क्या होता है? एक्सीडेंट, एक आधी दुर्घटना। हैव ऑकर्ड मोस्ट ऑफ्टन व्हेन अ पर्सन एट हाई प्लेस नियर और टॉल ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कब देखने को मिलता है? लाइटनिंग की वजह से, जब आप ऊंचाई पे या किसी माउंटेन पे या फिर टॉल किसी ऑब्जेक्ट पे अगर खड़े हैं तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो लाइटनिंग के देखने को मिलते हैं। प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन हम नेक्स्ट इसमें ये अच्छी तरीके से ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। ये जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़े इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी कि क्या क्या जो मैंने बताया कि लाइटनिंग आवाज़ क्यों आता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, हम ज़्यादा कहाँ पे गिरती है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव जो था लाइटनिंग के बारे में था। उसकी जो केमिस्ट्री थी, यानी कैसे उस पर चार्ज वगैरह डेवलप होते हैं, तो वो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई है। अब जो प्रिकॉशंस है कि जो लाइटनिंग वगैरह होता है, थंडरस्टॉर्म वगैरह जो होता है, तो वहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो ये 11 जो प्रिकॉशंस है वो हम कल के लेक्चर में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।